अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि फेसबुक ऐप का कलर ब्लू ही क्यों रखा गया? और इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर इस वक्त जितनी वीडियोस मौजूद हैं वो सारी की सारी वीडियोस अगर आप देखें तो आपको कितना टाइम लगेगा? इस तरह के बहुत से फन फैक्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि दुनिया के अंदर एक होंडुरास नामी टाउन मौजूद है और इस टाउन के बारे में एक फन फैक्ट ये है कि इसके अंदर हर साल एक स्पेसिफिक दिन मछलियों की बारिश होती है। जी हाँ, हर साल एक स्पेसिफिक दिन ऐसा आता है जब इसके अंदर मछलियों की बारिश होती है, हर साल सेम टाइम पे। और इस मछलियों की बारिश के बारे में सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हैं कि ये बारिश नेचुरली होती है या कोई शख्स जानबूझ के ऐसा करता है। और इसके अलावा साइंस के पास भी इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जवाब मौजूद नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा आपने लाइफ में कभी ना कभी जीप की सवारी तो जरूर की होगी और अगर सवारी नहीं की होगी तो इसको देखा तो जरूर ही होगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो जीप वर्ड है, ये जीप वर्ड एक्चुअल में एक एब्रीविएशन है, ये एक पूरा वर्ड नहीं है बल्कि एक्चुअल वर्ड जीपी है जिसका मतलब है जनरल पर्पस व्हीकल। तो क्या आप ये फन फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि स्वीडन को दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री माना जाता है, यानी कि सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री। और अगर इसके अंदर मौजूद आइलैंड्स की तादाद की बात की जाए तो ये तादाद तकरीबन 2,21,000 से भी ज्यादा है, यानी कि 2,21,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स पर यह कंट्री मुश्तमिल है। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि जो जेलीफिश होती है, जेलीफिश आपने कभी ना कभी इंटरनेट पे तो जरूर ही देखी होगी। ये जेलीफिश के बारे में एक फन फैक्ट ये है कि ये सनलाइट के अंदर मेल्ट हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सनलाइट के अंदर मेल्ट हो जाती है, यानी कि पिघल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो जेलीफिश होती है ये तकरीबन 95% पानी से बनी हुई होती है और ये ठंडे एरियाज में रहती है। और जब ये सनलाइट को एक्सपोज हो, यानी कि ये सनलाइट के नीचे आ जाए तो ये मेल्ट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर मौजूद सारा पानी मेल्ट हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा लाइफ में आपने कभी ना कभी ट्विंस बच्चों को तो जरूर ही देखा होगा, यानी कि जुड़वा बच्चों को जो एक दूसरे के साथ ही पैदा होते हैं या उनके दरमियान बर्थ का जो गैप होता है वो 1 दिन या 2 दिन का गैप होता है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा गैप की बात की जाए तो जुड़वा बच्चे एक दूसरे से तकरीबन 3 या 4 दिन के गैप से भी पैदा होते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर जुड़वा बच्चों के दरमियान सबसे ज्यादा गैप कितना रहा है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2012 के अंदर 2 ट्विंस बच्चे पैदा हुए जिनका नाम एमी और कैटी था और इनके दरमियान बर्थ का गैप, यानी कि एक के पैदा होने के बाद दूसरे के पैदा होने तक का गैप 87 डेज था। जी हाँ, 87 डेज, जो कि 2 महीने से भी ज्यादा का गैप बनता है। तो ये फन फैक्ट सुन के आपको शॉक तो जरूर लगा होगा। दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दुनिया की सबसे रिमोट एटीएम मशीन, यानी कि सबसे ज्यादा दूर दराज के इलाके में पाई जाने वाली एटीएम मशीन एंटार्क्टिका में मौजूद है। लेकिन एटीएम मशीन के हवाले से एक और फन फैक्ट ये है कि क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन, यानी कि सबसे ऊंचे मकाम पर मौजूद एटीएम मशीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज यानी कि गिलगित साइड पे मौजूद है और इस एटीएम मशीन को दुनिया की हाईएस्ट एटीएम मशीन होने का रिकॉर्ड हासिल है। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि दुनिया के अंदर जितने भी पैंडाज मौजूद हैं वो चाइना से बिलोंग करते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी जू में दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई भी पैंडा देखें तो ये देखकर समझ जाएं कि ये पैंडा चाइना से बिलोंग करता है, ये यहाँ पर मेहमान है, ये चाइना से ही यहाँ मंगवाया गया है। क्योंकि दुनिया के अंदर पैंडाज सिर्फ चाइना के अंदर ही मौजूद होते हैं और अगर इनको किसी और जगह ले जाया जाता है तो चाइना से ही मंगवाया जाता है। तो इसीलिए दुनिया के सारे पैंडाज चाइना को ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आप अगर YouTube पर मौजूद सारी की सारी वीडियोस देखना चाहें, यानी कि अब YouTube के ऊपर जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं उन तमाम वीडियोस को देखना चाहें तो आपको तकरीबन 1000 साल लग जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल 1000 साल का अरसा आपको सिर्फ वो वीडियोस देखते हुए लग जाएगा जो कि YouTube के ऊपर अब मौजूद हैं। और जब 1000 साल गुजर चुके होंगे तब और इतनी ज्यादा वीडियोस आ जाएंगी कि अगर आप उनको भी देखना चाहें तो शायद आपको 1 मिलियन ईयर और लग जाए। तो दोस्तों, क्या ख्याल है फिर ये सारी वीडियोस देखने के बारे में? दोस्तों, इसके अलावा आपने कभी ना कभी माउस यानी कि चूहे को तो जरूर ही देखा होगा और अगर आपने कभी इसको टच किया है तो आपको ये भी मालूम होगा कि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि चूहे की जो हड्डियां होती हैं, यानी कि इसकी बोन्स कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि चूहे की हड्डियां इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं कि इसको अगर बॉल पेन का जो होल होता है, बॉल पेन का होल, उसके अंदर भी फिक्स करना चाहें तो ये उसके अंदर भी फिक्स हो जाएंगी। ये इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। तो दोस्तों, था ना फैक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी है, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर जबान कौन सी है, तो आपका जवाब यकीनन इंग्लिश लैंग्वेज होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज तो है लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज नहीं है, बल्कि चाइनीज लैंग्वेज दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, यानी कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है और इसको बोलने वाले तकरीबन 1 बिलियन लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं। बेशक इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज है और बहुत से कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, लेकिन अगर बोलने वालों की तादाद की बात की जाए तो उस हवाले से सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज है।
दोस्तों इसके अलावा जिंदगी में आपको कभी ना कभी खाना खाते हुए या वैसे ही बैठे बैठे हिचकियों का सामना तो जरूर ही हुआ होगा। और अगर हमारे कंट्रीज में किसी को हिचकी आए तो कहा जाता है कि कोई आपको याद कर रहा है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट हाइकअप्स यानी कि सबसे ज्यादा देर तक हिचकी आने का रिकॉर्ड किस शख्स के पास है? तो आपको यह जानकर बहुत ही ज्यादा हैरत होगी कि चार्ल्स ऑसबोर्न नाम का एक शख्स ऐसा गुजरा है जिसको तकरीबन 69 यानी कि 69 सालों तक हिचकी आती रही और सबसे ज्यादा अरसे तक हिचकी आने का रिकॉर्ड भी इसी शख्स के पास है। दोस्तों इसके अलावा अगर बाइसाइकिल्स की बात की जाए तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बाइसाइकिल्स चाइना के अंदर मौजूद हैं। चाइना के लोग बहुत ही ज्यादा बाइसाइकिल चलाते हैं और शायद यही वजह है कि चाइना के लोग हेल्दी भी रहते हैं। और अगर इसके अलावा बाइक्स की बात की जाए तो डेनमार्क के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा बाइक्स मौजूद हैं। दोस्तों इसके अलावा एक अमेजिंग फन फैक्ट की बात कर लेते हैं और वो फन फैक्ट जिराफ के बारे में है, यानी कि ज़राफे के बारे में। ज़राफे की गर्दन के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि इसकी हड्डियां इंसान की हड्डियों के बराबर होती हैं। लेकिन इसके बारे में एक फन फैक्ट ये है कि इसकी सिर्फ गर्दन ही लंबी नहीं होती बल्कि इसकी जुबान भी बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। और अगर ज़राफे की जुबान की बात की जाए तो इसकी जुबान इतनी लंबी होती है कि अपनी ही जुबान से अपने कान को साफ कर सकता है। सिर्फ साफ कर ही नहीं सकता बल्कि ये अक्सर साफ करता भी है। तो दोस्तों क्या आप लोग ये पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि ये बर्ड जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं इसको हमिंग बर्ड कहा जाता है। आपने शायद कभी इस बर्ड को देखा हो और अगर आपने इस बर्ड को देखा है तो आप ये भी जानते होंगे कि ये बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने परों को फड़फड़ाता है। लेकिन ये सिर्फ तेजी से परों को ही नहीं फड़फड़ाता बल्कि इसके अगर दिल की बात की जाए यानी कि इसके हार्ट की बात की जाए तो वो उससे भी ज्यादा तेजी से धड़कता है। यानी कि इसकी जो हार्ट बीट होती है वो 1200 टाइम पर मिनट होती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। अगर ह्यूमन हार्ट की बात की जाए यानी कि हमारे हार्ट की बात की जाए तो हमारा हार्ट 1 मिनट के अंदर सिर्फ 72 टाइम्स धड़कता है। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है, शायद आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस भी किया हो कि जब हम हवाई जहाज के अंदर सफर कर रहे होते हैं तो हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट करने की जो सेंस होती है वो तकरीबन नॉर्मल लेवल से 20 to 50% कम होती हैं। यानी कि जब हम जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो हम चीज़ों के जायके को और उनकी स्मेल को सही से महसूस नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।